Hello bachcho, let's see the question. The question says a rod of fixed length k slides along the coordinate axis if it meets the axis at a with coordinate a comma 0 and b with coordinate 0 comma b, then the minimum value of a plus 1 upon a whole square plus b plus 1 upon b whole square is option first 0, option second 8, option third k square minus 4 plus 4 upon k square, or is it option 4 k square plus 4 upon k square. So according to the given question, the very first thing that we're going to do, as it is given that here we have coordinate axis. So the key concept in this question will be coordinate geometry. So यहाँ पे हम लिख लेंगे हमारा key concept होगा coordinate geometry. With this, अब क्योंकि दिया गया है हमारे पास दैट वी हैव अ फिक्स्ड रॉड ऑफ लेंथ k स्लाइड्स एंड इट मीट्स द कोऑर्डिनेट एक्सिस एट पॉइंट a एंड b हैविंग द कोऑर्डिनेट्स a, 0 एंड 0, b. सो हम अगर इसे एक ग्राफ में शो करना चाहे तो किस तरह से होगा? इफ वी मेक अ रफ फिगर, दिस इज y एक्सिस एंड दिस इज x एक्सिस, ठीक है, एंड ये हमारा एक रॉड होगा, ठीक है, इस तरीके से एक रॉड है. नाउ इट इज कटिंग द x एक्सिस at a point A having coordinates a, 0 and y-axis at a point B having the coordinates 0, B. The length of this rod AB is given K. यानी ये देखिए ये 0, 0 हो गया, that is the origin. ठीक है, अब ये जो distance है मेरा, this will be A, this will be B. अब अगर यहाँ पे मैं पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करती हूँ तो मेरे पास क्या आ जाएगा? here a square plus b square will be equals to k square. ये मैं लिख सकती हूँ according to the given information. Now देखिए हमें किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है? We have to find out the minimum value of this complete equation. तो अगर मैं यहाँ पे इसे लिख लेती हूँ, that is a plus 1 upon a whole square plus b plus 1 upon b whole square. So अगर मैं इसे ओपन करती हूँ ब्रैकेट्स को तो यहाँ मुझे मिलेगा a square plus 1 upon a square plus 2 plus b square plus 1 upon b square plus 2. So this can be written as a square plus b square plus 1 upon a square plus 1 upon b square plus 2 plus 2 क्या हो जाएगा? 4. ठीक है, अब a square plus b square की वैल्यू हमें पता है, that is here k square. So यहाँ पे हम लिख लेंगे k square plus थर्ड एंड फोर्थ टर्म्स को हम क्या कर लेंगे? एलसीएम ले लेंगे, तो हमारे पास आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर बी स्क्वायर. सो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की जगह पे अगेन मैं के स्क्वायर लिख सकती हूँ अपॉन ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 4. इसका मुझे मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करना है. अब देखिए इफ आई एनालाइज ए एंड बी, ठीक है, ए एंड बी को एनालाइज करेंगे हम लोग. सो व्हाट विल हैपन ओवर हियर, हम इसे किस तरीके से लिख सकते हैं? सबसे पहले इफ आई सी जीएम एंड एएम, दैट इज अरिथमेटिक मीन एंड जीएम ज्योमेट्रिक मीन अगर हम लेते हैं इसमें किस टर्म्स के साथ? ए स्क्वायर एंड बी स्क्वायर की टर्म्स के साथ. हमें पता है दैट हमने क्या फाइंड आउट किया है? दैट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू के स्क्वायर. सो इसे कंसिडर करते हुए हम ए स्क्वायर एंड बी स्क्वायर में अगर अरिथमेटिक मीन एंड ज्योमेट्रिक मीन लगाते हैं तो मेरे को क्या मिल जाएगा यहाँ पे? अरिथमेटिक मीन इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होल अपॉन 2 एंड ज्योमेट्रिक मीन विल बी ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर होल अपॉन 1 अपॉन 2. अब हम क्या करेंगे? स्क्वायरिंग ऑन बोथ द साइड्स. जैसे ही स्क्वायरिंग ऑन बोथ द साइड्स करेंगे, सो व्हाट आई विल गेट ओवर हियर? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होल स्क्वायर अपॉन 4 ग्रेटर देन इक्वल्स टू ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर. इस तरीके से मुझे मिल जाएगा. नाउ सॉल्विंग दिस फर्दर, यहाँ पे अगर हमें मिला है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन 4 होल स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल्स टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर. सो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की क्या वैल्यू है? इट इज के स्क्वायर. सो यहाँ पे हम पुट करेंगे. सो हियर आई विल गेट के स्क्वायर अपॉन 4 को मैं 2 होल स्क्वायर भी लिख सकती हूँ बिकॉज ये होल स्क्वायर ही होने वाला है. दिस इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर. नाउ सी हमारे पास कौन सी इक्वेशन आई थी? वी हैड के स्क्वायर प्लस के स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 4. अब क्योंकि मेरे पास ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर जो कि यहाँ पे डिनोमिनेटर में है, वो क्या आया है? इट इज लेस देन इक्वल्स टू के स्क्वायर अपॉन 2 होल स्क्वायर. तो देखिए मैं इसे किस तरह से लिख सकती हूँ? दिस विल बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू, क्योंकि डिनोमिनेटर में है तो अब ये क्या हो जाएगा? के स्क्वायर एज इट इज प्लस सेकेंड टर्म है मेरे पास के स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर की जगह पे मैं लिख दूंगी के स्क्वायर अपॉन 2 होल स्क्वायर.
सो यहाँ पे अगर मैं लिख दूं के स्क्वायर अपॉन 2 होल स्क्वायर, दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ए स्क्वायर बी स्क्वायर जो हो सकते हैं, एंड इसीलिए क्योंकि ये मैक्सिमम वैल्यू है इसलिए यहाँ पे क्या आ जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल्स टू का साइन, प्लस 4 एज इट इज। ठीक है, अब देखिए अगर मैं राइट हैंड साइड को सॉल्व करती हूँ तो क्या मिल जाएगा मुझे, ये जो लेफ्ट हैंड साइड है उसका मिनिमम वैल्यू यानी सबसे कम वैल्यू मुझे मिलेगी, और फाइंड आउट क्या करना था, मुझे मिनिमम वैल्यू ही फाइंड आउट करनी थी। तो बस अब मुझे राइट हैंड साइड को सॉल्व करना है। सो दिस इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू के स्क्वायर फर्स्ट टर्म एज इट इज, सेकेंड टर्म क्या हो जाएगा यहाँ पे, के स्क्वायर अपॉन, इसे अगर सॉल्व कर लेती हूँ तो मेरे पास आ जाएगा के रेज टू द पावर 4 अपॉन 4 आ जाएगा, तो ये जो 4 है इट विल गो इनटू द न्यूमरेटर, तो यहाँ पे हो जाएगा इनटू 4 एंड प्लस 4 एज इट इज। तो यहाँ मुझे मिलेगा ग्रेटर देन इक्वल्स टू के स्क्वायर प्लस दिस के स्क्वायर एंड दिस के रेज टू द पावर 4 कैंसिल आउट, 4 अपॉन यहाँ पे के स्क्वायर जो बच जाएगा वो प्लस 4। इसको अगर हम रीअरेंज करें तो मुझे मिलेगा ग्रेटर देन इक्वल्स टू के स्क्वायर प्लस 4 अपॉन के स्क्वायर, यानी कि क्या मैं कह सकती हूँ दैट द मिनिमम वैल्यू ऑफ के स्क्वायर अपॉन a square into b square plus 4 is nothing else but k square plus 4 upon k square, which is our option number 4। तो हमारा ऑप्शन नंबर 4 थी क्या है, करेक्ट आंसर, दैट इज मिनिमम वैल्यू। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।